अगर आप भी कर रहे हैं आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी और हिंदी को लेकर के हमेशा डाउट में रहते हैं कि आखिर हम हिंदी में कितना स्कोर करें, क्या हमारा सेफ स्कोर होना चाहिए, या फिर अगर मैं बात करूं कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी अगर आपके डाउट्स हैं आज के सेशन में, ये सभी आपके डाउट्स मैं आज के सेशन में क्लियर करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, मैं जया शुक्ला आप सभी का आपके अपने चैनल अड्डा 24/7 में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैम जब बात आती है हिंदी की, आखिर हम हिंदी को किस तरीके से पढ़ें, या फिर हमारे से कौन से टॉपिक्स होते हैं, हमारा सिलेबस क्या है, तो कौन से टॉपिक्स है जहां से हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर कर सकते हैं। आज के सेशन में हम कुल मिला के यही बात करने वाले हैं कि हिंदी के कौन से टॉपिक्स हैं जहां से आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, या फिर मैं कहूं कि जिसको आप पढ़ के बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात आप लोगों से करूं कि ये आपके कुछ टॉपिक्स होने वाले हैं, ये क्या है, ये कुछ आपका सिलेबस है। आप सभी एक बार सिलेबस देख लेंगे, बिकॉज सिलेबस मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है। इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो लेके आई थी जहां मैंने आपको पूरा आपका आरआरबी का एग्जाम पैटर्न बताया था, जहां मैंने आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस बताया हुआ है, स्ट्रेटेजीज बताई हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखो, दो बात होती है, एक होता है आपका स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। ठीक, हार्ड वर्क के साथ हार्ड वर्क भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हो तो वो बहुत अच्छी चीज होती है। और ये आपका हिंदी का सिलेबस है, जैसे आप सभी को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इनमें से आज मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूँ जिन्हें आप पढ़कर ही अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपका, जैसे कि सबसे पहले आता है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये हो जाए, या फिर मैं कहूँ वाक्य में त्रुटि। वाक्य में त्रुटि की अगर मैं बात करूँ तो सीधा सीधा आपको यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन सीधा यहीं से देखने को मिलता है। यानी कि एक हमारा एक ऐसा टॉपिक हमें मिला, वाक्य में त्रुटि, जो आप एरर वाले क्वेश्चंस देखते हैं, यहीं से 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि 5-6 क्वेश्चन आपको यहाँ से दिख जाता है। उसके बाद आती है आपका अगला टॉपिक आता है वाक्य क्रमागत। क्या आता है? वाक्य क्रम, यानी कि यहाँ पर आपको वाक्य के क्रम लगाने होते हैं, यानी एक पूरी स्टोरी क्रिएट करनी होती है, आपको सीक्वेंस लगाना होता है। ये पहले स्थान पे कौन सा होना चाहिए, दूसरे स्थान पे क्या होना चाहिए, तीसरे पे क्या होना चाहिए, चौथे पे क्या। इस तरीके से आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है वाक्य क्रमागत, और ये भी आपसे कम 3 से 4 क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, अपठित गद्यांश बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और रिक्त स्थान बहुत। अपठित गद्यांश एक यानी 2 पैराग्राफ आपसे पूछे जाते हैं, और एक में कम से कम 5 क्वेश्चन होते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपका अपठित गद्यांश में देखने को मिल जाता है। यानी अगर मैं बात करूं, सीधा सीधा 10 नंबर का आपका किसका आ जाता है, 10 मार्क्स का आपका क्या आ जाता है, 10 अंक का आपका अपठित गद्यांश आ जाता है, यानी कि जिसे आप पैसेज कहते हो। ठीक, अब रिक्त स्थान यहाँ से पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं, ये कुछ आपके जो मैंने टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। यानी एक बार मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देती हूँ किस तरीके से। सबसे पहला अगर मैं आपसे टॉपिक की बात करूँ तो आप कहिए रिक्त स्थान। रिक्त स्थान से आपके क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं। रिक्त स्थान हो गया, या फिर आप कहोगे कि आपका गद्यांश वाला पार्ट होता है, या फिर आप कहेंगे त्रुटि होता है। त्रुटि होता है, एक होता है आपका वाक्य क्रमागत। क्या आता है? वाक्य क्रमागत। ये आपके 4 टॉपिक्स ऐसे हैं। क्या है? ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे बनते हैं। और मैं कह रही हूं, अगर आप हिंदी में इनकी ही प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अच्छा खासा 25 प्लस तक आराम से इजीली स्कोर कर सकते हो। क्यों? रिक्त स्थान से आप वाक्य क्रमागत गद्यांश से देखो, 10 क्वेश्चन आपका सीधा यहीं से देखने को मिल जाता है। त्रुटि से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। पैटर्न कभी कभी चेंज कर देते हैं। रिक्त स्थान से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, या फिर कह लो 4 से 5 ही मान लेते हैं, तो ये भी आपका हो गया। वाक्य क्रमागत से भी आपके क्रम वाले क्वेश्चन भी 3 मिनिमम पूछ ही लेता है, 3 से 4। यानी अगर मैं बात करूं 10 क्वेश्चन ये हो गया, 5 से 5 ये 20,
25 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट यहीं से आ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा ऊपर नीचे भी होती हैं, यानी कि कभी कभी गद्यांश से हो सकता है 5 की जगह वो 6-7 भी पूछ लेता है। इसी में आपके कभी कभी भी मतलब विपरीतार्थक शब्द भी पूछ लेता है, यानी कि अगर मैं समानार्थी भी पूछ लेता है, जो कि आपके एग्जाम में सिलेबस में अलग से भी दिया है, यानी कि जिसे आप अंग्रेजी में विलोम मतलब ऑपोजिट वर्ड्स कहते हो, या फिर कह लो एंटोनिम सिनोनिम्स जो होता है आपका, वो भी आपका इस पैसेज में ही कभी कभी पूछ लिया जाता है। कोई आपको वहां का डिफिकल्ट वर्ड दे देगा, कोई डिफिकल्ट मुश्किल सा शब्द दे देगा और आपको उससे विपरीतार्थक शब्द पूछेगा, ठीक है, ओके। अब मैं बात करूं ये जो होने वाले हैं, ये एक आपका आता है पांचवा, एक टॉपिक ऐड कर लेना जिसे आप क्लोज टेस्ट कहते हो। क्या कहते हो? क्लोज टेस्ट, यानी कि अंग्रेजी में आप क्लोज टेस्ट कहते हो, इंग्लिश में। हिंदी में ये होता है कि जब भी आप रिक्त स्थान जैसा ही होता है, पूरा पैराग्राफ होता है, पैसेज होता है, उसमें कुछ शब्दों को आपको क्या किया जाता है, रेखांकित कर दिया जाता है, हाईलाइट कर दिया जाता है, और उसका ही आपको उस स्थान पर कौन से उस ऑप्शन में से शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं आपको ये बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 6 मिनिमम, 5 से 6 क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन जाता है। यानी कि अगर मैं इस टॉपिक से कहूँ तो यहाँ से भी आपका 5 से 6 क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसको भी ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन, यानी कि मैं बात करूँ सीधा 25 से 28 क्वेश्चन आपके जो है सीधा 25 से 28 क्वेश्चन आपके सिर्फ इन 4 से 5 टॉपिक्स में बनता है। अब बात आती है कि अगर हम हिंदी की तैयारी करना चाह रहे हैं, हम बढ़िया तरीके से, हम हिंदी से ही अपनी जो लैंग्वेज है हम उसको हिंदी चूज करना चाह रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट, तो हिंदी में हम कैसे स्कोर करेंगे? तो सबसे पहली चीज आती है, ये वाले टॉपिक्स जो हैं आपके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से ही ये मुमकिन है कि आप इनको सही कर पाए। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप टेस्ट नहीं दिखाते हैं, आप मॉक नहीं लगाते हैं, आप या फिर मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं वहां पर उनको हल करना, ठीक है। इसीलिए जरूरी है कि आप रिक्त स्थान की प्रैक्टिस करें, आप गद्यांश की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और समय का ध्यान रखिएगा। समय यहाँ बहुत ज्यादा कीमती हो जाता है कि आखिर आप कितना समय कौन से क्वेश्चन पर ले रहे हैं, ठीक है। त्रुटि वाले शब्द आपके बहुत ज्यादा यहाँ से वाक्य पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी चीजों को अपने माइंड में ध्यान रखेंगे, इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करेंगे। अब अभ्यास की बात अगर हम यहाँ कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज आती है कि आखिर हम अभ्यास कहाँ से कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि अभ्यास की जब बात आएगी, आई होप आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाकी मैंने आपको उसमें बता ही दिया। अभ्यास की जब बात आएगी, आपको पता है हर हफ्ते में वेडनेसडे को आप लोगों की क्लास होती है, वेडनेसडे को आप लोगों की क्लास होती है, जहां मैं आपको प्रैक्टिस कराती हूँ। बहुत ही जल्द ये क्लास जो है आपकी, ये बहुत जल्दी आपकी रेगुलर होने वाली है, लेकिन अभी फिलहाल जो है आपकी हर वेडनेसडे को होती है। कितने बजे होती है? टाइम होता है आपका 2 बजे। समय क्या है आपका? तो 2 PM पे, 2 PM पे आपकी क्लास होती है प्रॉपर, हर बुधवार को होती है। और पेड क्लास भी आपकी हो रही है, पेड बैच मैं लेके आई थी आप लोगों के लिए। पेड बैच है आपका प्रतिज्ञा बैच है, जहां सिर्फ हिंदी के लिए आप जुड़ सकते हैं। और जब पूरे ही बैच की आती है, यानी पूरी बात आती है कि हमारा RBPO क्लर्क हो गया या फिर IBPS है, हमारा जितने एग्जाम्स है हम सभी की तैयारी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें सभी एग्जाम्स देने हैं, तो हमें सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसके लिए आपके पास, हमारे पास बैंक महापैक भी है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये क्लास आपकी डेली मतलब हर बुधवार को, एवरी वेडनेसडे आपकी हो रही है 2 बजे। इसको बहुत जल्दी आपको ये सारी क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेंगी, जैसे कि हम पहले देख रहे थे, ठीक है। बहुत जल्द आपको ये रेगुलर बेसिस पे भी देखने को मिल जाएगी। अब मैं एक बार आप लोग को वो दिखा देती हूँ, जो कि कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं कि अगर हम बैच लेंगे तो कहाँ से लेंगे। सबसे मेन जो डाउट होता है महापैक के लिए कि हम कहाँ से ले सकते हैं। तो देखो अड्डा 24/7 पर ही जाना है, और यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाके बैंकिंग वाला देख रहे हैं आप, बैंक महापैक शो हो रहा है, आप यहाँ से एनरोल कर सकते हो। यहाँ आपके सारे महापैक्स आपको दिख जाएंगे। अब महापैक का फायदा क्या है कि महापैक में आपको आने वाली सारी क्लासेस मिलती हैं, पुरानी जो क्लासेस ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं उन सभी क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, वो सारी क्लासेस आपको मिल जाती है। यानी कि जो पुरानी क्लासेस भी हुई हैं आप वो भी यहाँ से क्या कर सकते हो, आराम से देख सकते हो, ठीक है। सिंपल यहाँ पे जाना क्या है, जैसे मोर ऑफर्स पे जाना है, और अभी आप सभी को पता है कि भाई फेस्टिवल था, तो यहाँ पे क्या था, हमारे पास डिस्काउंट चल रहा था। अब सिंपल करना क्या है, या कोड लगा दोगे तो सस्ता होगा, अदरवाइज ये महंगा ही रहेगा, ठीक है। 4100 का है, जैसे कोड लगाएंगे यहाँ
Y1015, क्या कोड लगाना है? Y1015। यहाँ पर देखेंगे कोड लिख के आ जाएगा Y1015। तो जब आप ये लगाएंगे तो ये क्या होगा? सस्ता हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसको बेहतरीन तरीके से आप देखो पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप अच्छे से यहाँ से एक बार में लेकर के चीजें एनरोल करके कर सकते हैं। अप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे सस्ता हो जाएगा 3359 का, ठीक है, यानी कि काफी ज्यादा आपको डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो 4100 का था वो 3300 रुपए का हो गया है, 3359 का हो गया है। अच्छा खासा आपको 80 to 82% डिस्काउंट मिलता है। कोड याद रखना Y1015, कोड क्या है? Y1015। अब देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी क्लासेस YouTube पे दी भी हैं, ऑलरेडी प्रोवाइड भी करी हुई हैं। उन क्लासेस को जरूर से जरूर चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक करना, या फिर आप सर्च करते हैं RRB PO क्लर्क हिंदी बाय जया मैम, आप ये भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको क्या हो जाएंगी, क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। बाकी आप सभी को पता है कि बेहतरीन तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप महापैक्स वगैरह के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप प्रतिज्ञा बैच के साथ भी जुड़ सकते हो। प्रतिज्ञा बैच भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो जो भी क्वेरीज हैं उन सभी को आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखा करिए, ताकि मैं आपकी उस प्रॉब्लम को लेकर के ही नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ मिलूं, आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के मिलूं। तो जो भी क्वेरीज है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। और आप सभी की जो परेशानियां हैं कि हर दिन डेली क्लासेस मैम लेके आई है, तो ये क्लास आपकी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उन्हें जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर से जरूर कीजिए मेरे साथ हर बुधवार को ठीक 2 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।